हेलो बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। अ साइकिल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹260 मोर, द गेन वुड हैव बीन 14%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल निकालने हैं, तो सबसे पहले इसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, यानी साइकिल की कॉस्ट प्राइस को लेट कर लिया x रुपीज़। अब देखिए गेन आपको गिवन है कितना, 10% है। 10% गेन पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला होता है गेन के केस में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। अब 100 को हमने 100 एज इट इज़ हमने लिख दिया, प्लस गेन परसेंट कितना है, 10% गेन हुआ, डिवाइड कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस का हमें क्या एक्स गिवन है, इसको हमें सॉल्व कर दिया। 100 में 10 ऐड कर देंगे कितना होगा 110, और ये आपका एक्स हो जाएगा। डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। ये हुआ हमारा जब गेन आया कितना, 10%, आपकी सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। अब हमें 14% अगेन और 14% गेन दिया हुआ है, तो इस पे आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, यानी दो सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो गया 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई हो गया कॉस्ट प्राइस। अब 100 को 100 हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस गेन परसेंट, हमारा सेकंड गेन परसेंट क्या है बिन 14% क्या हुआ, गेन हुआ है। तो यहाँ पे प्लस 14% आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, और मल्टीप्लाई एक्स क्या है कि कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया, इज इक्वल टू 100 में 14 ऐड किया कितना 114 एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई 14% के गेन पे। देखिए हमारे पास दो सेलिंग प्राइस आ गई, और क्वेश्चन में बोला गया था इनको 260 मोर, यानी दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया है 260 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर वाले से स्मॉलर को हम माइनस करेंगे। ग्रेटर वाला कौन सा 114 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 114x अपॉन 100 माइनस 110x अपॉन 100। दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 260 रुपीज़। कितना, 260 रुपीज़ आपको गिवन है। बेस आपका सेम है, तो आपको ने 100 लिख दिया। 114 में 110 माइनस करेंगे कितना आ गया, 4x। तो 4x इक्वल टू कितना आ गया, 260। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू हो गया 260। 100 इधर डिवाइड में है, तो आपका ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 है मल्टीप्लाई में, ये आपका आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 4 से डिविजल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 कैरी गया, 4 5 जा क्या हो गया 20, यानी x की वैल्यू कितनी आई है 6500 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। क्वेश्चन में हमें वही x की वैल्यू पूछी गई थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।